এই মাসের 17 তারিখে রয়েছে বিশাল বড় জনসভা। তারই প্রস্তুতি সভা করলেন পূর্ত কর্মদক্ষ তথা ব্লক সভাপতি। বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিপরীত চক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে বিভিন্ন ব্লকের শাখা সেলের সভাপতিদের সাথে এই মাসের 17 তারিখে বিশাল বড় জনসভাকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি সভা করলেন জেলার পূর্ত কর্মদক্ষ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি গুলাম রসুল মনি। এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শাখা সেলের সভাপতি এবং কোর कमेटी सदस्यरा। हो रहा है, हम लोग का ब्लॉक में नहीं हो रहा है और बीजकामपुर में नहीं हो रहा है। तो उस दिन उनके सभी अंचल प्रेसिडेंट, प्रधान, उप प्रधान, हर ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉक प्रेसिडेंट आए थे। जो डिस्कस हुआ था, डिस्कस करके 17 तारीख उसी के करबला मैदान में फैसला लिया गया था कि 1 बजे टाइम फिक्स किया गया था। तो आप लोग उस दिन नहीं थे, इसलिए परसों दिन कहे जितने भी महिला के अंचल प्रेसिडेंट है और RSC के लोगों के छात्रों का सभी को बुलाया जाए और सभी का सहयोगिता से वहाँ पे 74,000 का हम लोग को टारगेट किए हैं। 74,000 से लीड से हम लोग जीते भी थे और 74,000 सब जो कैलकुलेशन आया था तो 74,000 के इत्तेफाक से उस दिन हम लोग जमायत के टारगेट भी किए। अगर सब कोई मिल करके कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम लोग 2021 का विधानसभा लड़े थे, आप लोग सब कोई मिल करके लीड दिए थे। इंशाल्लाह अगर हम लोग कोशिश करेंगे सब मिल के तो 74,000 से भी ज्यादा हम लोग तादाद में वहाँ पे साबित करके दिखा से मंत्री गुलाम रब्बानी साहब से जिता सकते हैं तो 74,000 से ज्यादा आदमी हम लोग कौन ड्यूटी ले जा सकेंगे ना नहीं सकेंगे तो सबके हाथ उठाइए। तो आप लोगों का खास एक्शन दीदी का नहीं है या मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का नहीं है, ये इलेक्शन सेंट्रल का भी नहीं है, MP का भी नहीं है, ये इलेक्शन खुद हम लोगों का है। इस इलेक्शन में ग्राम पंचायत का मेंबर बनेगा, पंचायत समिति मेंबर बनेगा, जिला परिषद बनेगा और ग्रास रूट अगर ग्राम पंचायत आज हम लोगों का हाथ में रहेगा, 14 जैसे अभी हाथ में है हम लोगों का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई आगे लिखा देता है कि ये रास्ता तो आपको कर देना पड़ेगा। जैसे फारूक भाई हमको एक रास्ता लिखा दिया था उसका जिंदरपुर का, आज ही हम लोग इनोग्रेशन करके आए, हमारे शफीकुर रहमान साहब और फारूक साहब दोनों गए थे हम लोग, उसका काम भी शुरू कर, आज ही इनोग्रेशन किया, आज ही काम शुरू कर दिया है। तो इसलिए अगर हम लोगों का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला मजबूत रहेगा तभी ना हम लोग काम कर सकेंगे, नहीं तो हम लोग कर नहीं सकेंगे। तो इस तरह का बहुत हम लोग काम किए हैं, रास्ते का हो या ब्रिज का हो या बॉक्स कल्वर्ट का हो या कोई कोरमतित्ता का हो या कब्रिस्तान बाउंड्री वाल का हो या कोई सुशान घाट का बैतरूनी हो, बहुत सारे काम किए हम लोग। ऐसी बात नहीं है, हमारे ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में इतना काम किए हम लोग कि हम लोग को खुद एहसास नहीं है कि कितना काम किए हैं। इससे पहले भी गवर्नमेंट था, हम लोग भी पावर, हम लोग यहाँ पर गोवालपुर में पावर में थे, पंचायत समिति हम लोग कांग्रेस का था, ग्राम पंचायत ज्यादातर कांग्रेस का था, लेकिन काम नहीं कर पाए थे। क्यों कि स्टेट नहीं था, बंगाल हम लोग का हाथ में नहीं था। अभी हम लोगों का काम करने का सुविधा हुआ है कि अभी ग्राम पंचायत हम लोगों का है, पंचायत समिति हम लोगों का है, जिला परिषद हम लोगों का है, बंगाल हम लोगों का है। तब भी लेकिन इतना काम देखने के वजह से आज हमारे सेंट्रल सरकार हमारे दीदी के ऊपर तरह तरह के दबाव डालते हैं। कभी EDI से CBI से रेड करवाते हैं, कभी ED से रेड करवाते हैं, कभी NI से रेड करवाते हैं, कभी इनकम टैक्स से रेड करवाते हैं, लेकिन तब भी दीदी हार नहीं मानी है। तब भी दीदी लेकिन लक्ष्मी भंडार का रुपया देता है, वो देती है लक्ष्मी भंडार का रुपया। उसके बाद रूपोश्री दे रही है, कन्याश्री दे रही है, जय बंगला जय जय पेंशन दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, हैंडीकैप पेंशन दे रहा है। बाकी जितना स्कीम है वो सब छोड़ दीजिए, ये सब हम लोग का डायरेक्ट बेनिफिट, राशन फ्री हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, कृषक बंधु का चेक हम लोग को मिल रहा है, स्वास्थ्य साथी का इलाज मिल रहा है हम लोगों का। अगर स्कीम गिनना शुरू करें तो हमारे बंगाल का जैसा किसी स्टेट में स्कीम नहीं है। हम कुछ दिन पहले चेन्नई गए थे इलाज के लिए, वहां का जो स्वीपर है उड़ीसा का, तो हम बोले कहाँ तुम्हारा घर है, बोलता है उड़ीसा, नवीन पटनायक का इलाका, जहाँ वही चीफ मिनिस्टर है हम लोगों का। तो हम बोले कि वहाँ पर कुछ मिल रहा है, फिर मुझे क्या मिलेगा हम लोगों को, मुझे राशन फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब लड़की का शादी होने से 25,000 रुपया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
मतलब लड़की स्कूल माध्यमिक 10th क्लास पास करने के बाद पन्ना सिर्फ 25,000 रुपया मिलता है, नहीं मिल रहा है। तो आप सुनिए, हिंदुस्तान में एक स्टेट है उड़ीसा, वहाँ का स्वीपर चेन्नई में जाके काम करता है तो बोलता है कि ऐसे स्कीम में यहाँ नहीं मिलता है, ना हमारे बंगाल में मिलता है। तो आप बताइए, हमारे दीदी इतना स्कीम कर दी है, हम लोग वोट मांगने का, हम लोगों का मुख है मांगने का, हम लोग काम किए हैं, ग्रास रूट में काम किए हैं, हम लोग वोट मांग सकते हैं जाकर के गांव-गांव में। हम बोलेंगे जाकर के भाई राशन फ्री पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं आपका लड़की से रुपया पा रही है कि नहीं पा रही है, आपका घर में लक्की बन रहा पा रही है कि नहीं पा रही है, कृषक बंधु का चेक पा रहा है नहीं पा रहा है, हम लोग घर में जाकर बोल सकते हैं। लेकिन किसी नेता का हिम्मत नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग 17 तारीख के जनसभा को दिखा देना है ग्वालपोखर के सरजमीन में कि यही ग्वालपोखर से पूरा पश्चिम बंगाल का पंचायत इलेक्शन हम लोगों का पूरा टीएमसी का टीएमसी आना चाहिए, ग्वालपोखर से आवाज होगा। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि कुछ हमारे अंचल प्रेसिडेंट लिखा है यहाँ पर गाड़ी घोड़ा के बारे में, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, उसके लिए हेल्प करने का जरूरत हम लोग को करना पड़ेगा। जोत का लड़का कुछ नहीं है, उन लोगों को मोटरसाइकिल लाने का हेल्प करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो प्रधान 14 प्रधान है, हम 3 जिला परिषद हैं, हमारे पंचायत समिति का मेंबर है।